तत्व ज्ञानात दर्शनम, मैं आपको तत्व ज्ञान का दर्शन कराऊं। और महाराज जी ने गीता को चाइनीज में भी ट्रांसलेट कर रखा है। थे श्या ईचा, द होल वर्ल्ड इज वसुदेव कुटुंबकम। उसको प्राप्त करने के बाद और की जरूरत नहीं है। पूरा संसार मोह रूपी शराब से ग्रसित हो रहा है। लेकिन अगर हमें भगवान के शरण या जो लोग भी लोग देख रहे हैं, किसी को भी भगवान की शरण में जाना हो तो इस शरणागति का तरीका क्या है, कैसे जाएं? नमो नमो गुरुदेव, बस उस शरण में आ जाओ। कहाँ जाए? कि मन को मारने का दवा प्रेम। अगर काम करते हुए किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी क्या गति होगी जब वो मन उसका काम में ही ग्रसित था पूरा अच्छे तरीके से। तो स्वागत है आप सभी का इस शो में स्ट्रेट अप, जिसमें हम सीधी सीधी बात करेंगे। आज हमारे साथ आए हैं बहुत ही हमारे आदरणीय, बहुत ही प्रिय स्वामी संपूर्णानंद चिदाकशी महाराज 108, जिनको प्यार से बिलखा महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सब इनको जानते हैं क्योंकि पहले भी हमारे साथ हो रखे हैं शामिल इस शो में। तो महाराज जी, हम आपका बहुत बहुत सत्कार करते हैं। तो जिनको महाराज जी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो एक हमारी पिछली वीडियो है स्वामी जी ने, जिन्होंने बहुत कुछ बताया है गीता के बारे में, रामायण के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। और महाराज जी ने गीता को चाइनीज़ में भी ट्रांसलेट कर रखा है, तो वो भी ज़रूर आप देखिएगा। तो आज हम थोड़ी और गहराई में डुबकी लगाएंगे और डीप बातें करेंगे। ठीक है महाराज जी? जी। तो महाराज जी, शुरुआत में आप कुछ कहना चाहेंगे या सीधा सवालों से शुरुआत करें? जैसा आप चाहें। ठीक है महाराज जी, तो हम आज ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान के ऊपर। जिस तरीके से महाराज, क्योंकि वेदांती महाराज की गद्दी वेदांतियों की है, तो महाराज जी से हम ज़रूर ये प्रश्न करना चाहेंगे कि महाराज जी, क्या ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान में कोई भेद है या एक ही है? ओम तत्स्वरूप को नमो नमो गुरुदेव। जासु कृपा से पाइए पूर्ण आत्म से, गुरु आत्म आत्म गुरु भेदभाव कछु नाहि, दो अक्षर अर्थातिक वर्णन भेदो नाहि। जैसे गुरु शब्द में और ईश्वर में शब्द दो हैं पर बात एक ही है, उसी तरह से प्रश्न फिर से आप सुन लीजिए कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या फर्क है, क्या एक है? दोनों एक। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जब भगवान 13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोक तक ज्ञानी के गुण कहते हैं, कंक्लूजन क्या कहते हैं? तत्व ज्ञानात दर्शनम, मैं आपको तत्व ज्ञान का दर्शन कराऊंगा। अब आत्मज्ञान में आप देखिए, जब अर्जुन 8 प्रश्न पूछता है तो पहला है कि आप क्या हैं, तो उसमें कहा है अक्षर ब्रह्म। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ओमकारा आता है, वेदों में आता है एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो सबसे बड़ा। तम अक्षरम परम वेदितम, गीता के 11वें अध्याय का 18वां श्लोक है कि आप ऐसा अक्षर हैं जिसको जानना मुश्किल है। और तीसरे में आत्मज्ञान की बहुत अच्छी परिभाषा है, स्वभाव आध्यात्म उच्यते, जो आपका असली स्वभाव है वो आत्मज्ञान। नहीं कैसे आओ हेमराज महाराज, नहीं कहीं जाओ हेमराज निज माय समाओ, नहीं त्यागो नहीं अनुरागो, केवल आत्म तत् अनुरागो।
तो दोनों में अंतर एक ही नहीं है, और सिंपल भाषा में अपने को समझना, और जब उन दोनों के समझते समझते एक हो जाना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए मोय स्वरूपा। जब अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, अनंत भक्ति आ जाती है, युक्तिगत भक्ति आ जाती है, अनंत चेतसा आ जाता है, ईश्वर के अलावा कुछ तत्व दर्शन नहीं होता है, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और जब तेरा मेरा छोड़ देता है, जब तेरा तेरा होता है, तो सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा हो जाता है। और गुरु नानक इसी तेरा मेरा से आत्मस्वरूप होकर, आत्मज्ञान में स्थित होकर, तत्व ज्ञान का प्राप्त करके महान संत, पीर, पैगंबर, एक अवतारी पुरुष हमारे सामने है। तो अंतर एक नहीं है। सबसे बड़ा क्या है कि अपने अंदर जो बैठा है उसको देख। इसी जगह बरेली से एक संत आते थे, सहजानंद महाराज, अभी शरीर छोड़ गए, 10 साल हो गए। तो क्या कहते थे? देख देख देख, तू देखने वाले को देख। बड़ी सरल भाषा में बोल रहे हैं वो, देख देख देख, तू देखने वाले को देख। और जब देखना और दृश्य और दृष्टा एक हो जाए, वही आत्मज्ञान। जब ईश्वर के साथ अनुभूति हो जाए मीरा की तरह, तो फिर विश्व में अमृत में कोई अंतर न था। विश्व का प्याला राणानंद भेजो अमृत भयो। तीरथ जी बहुत लंबा प्रश्न है, पर इसके उत्तर में तो कितना ही बोला जाए, कितना ही बोला जाए, पर इतना है कि आप अपने को समझ लो, बस यही आत्मा है, यही तत्व ज्ञान है। थैंक यू। महाराज जी, जीव का मनुष्य देह धारण करना एकमात्र उपदेश उपलक्ष्य सिर्फ यही है कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करनी है। अभी आप राजेंद्र दास की कर रहे थे, महान संत हैं, मलुक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर जिसने 5 चीज कर ली वो सफल होगा। ध्यान से सुनना, उनका रूपांतर कर रहा हूं मैं। एक तो प्राप्त, पहली चीज आप क्या है? ये शरीर में प्राप्त है। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सुन ग्रंथे गाओ। बाइबल में आता है, मैन इज मेड फ्रॉम ओम ऑफ माई ओम। मेरे गर्भ का गर्भ है ये जीव। अनमोल मिला, ये जीवन अनमोल मिला, इसको मत खो प्यारे। तो क्या है? जीवन तो अनमोल है। अब उसको प्राप्त तो है, प्राप्ति क्या करनी है? दूसरा प्रश्न उसी में उत्तर है, ईश्वर की प्राप्ति करनी। मेन लक्ष्य क्या है? आप गृहस्थी आदमी हो, स्त्री जब शादी करती है, उसका परम लक्ष्य क्या होता है? कि मैं उसकी सर्वस्व हो जाऊं और वो मेरा सर्वस्व हो जाए, बस इतना ही है। क्यों जी? बस मैं उसका सर्वस्व हो जाऊं, वो मेरा हो जाए, मैं उसका हो जाऊं, न तेरा रहे न मेरा, भेदभाव का नाश होया। जब आपने आप पहचाना, मैं हेमराज ऊंच ना नीच कोई, जब सर्व ब्रह्म ने आ रहा। हमारे वेदांत केसरी मेरे आदि गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब भेदभाव खत्म हो गया, उसकी प्राप्ति करनी। तो प्राप्त तो शरीर था, प्राप्ति क्या है? उस ईश्वर को प्राप्त करना। अरे भाई, अब इसमें रुकावट क्या है? राजेंद्र जी महान संत हैं, वो क्या कहते हैं? रुकावट है कुसंग। बैठ कुसंग, चाहत कुशल, तुलसी मन अफसोस, मान घटा रावण का, जो मान घटा समुद्र का, जो रावण बसा पड़ोस। अगर जो विशाल का समुद्र है उस पर पत्थर तैरने लग गए, क्योंकि कुसंग था। क्या कुसंग था? परत्रिया पर निगाह।
जासु नाथ डोलत निज धरनी, तेज हीन पावक सस धरनी। वो क्यों मरा? क्योंकि उसने उसकी प्राप्ति नहीं करके सीता की प्राप्ति की कोशिश करी। भगवान, सीता रूपी माया को जिसने खोजने की कोशिश की वो नष्ट हो गया, और सीता के जिन चरण स्पर्श की वो लक्ष्मण की तरह अमर हो गया। कुसंग सबसे बड़ा। तो 3 बात होगी, प्राप्त शरीर है, प्राप्ति क्या करना है ईश्वर, रुकावट क्या है कुसंग। तो भाई क्या करें? आप शर्ट पहने हुए हो, गंदी होगी तो धोबी को धो, ड्राई क्लीन में दो या घर धुलवाओ। तो इसी तरह से अगर आप में कुसंग का मैल लग रहा हो तो साधु संग में जाओ। कितनी महिमा है, और वो भी सुंदरकांड सब पढ़ते हैं, दिन रात रट रहे हैं। एक तराजू में सत्संग रख दो और एक में पूरी दुनिया रख दो, सत्संग ऊपर रहेगा। सत्संगत मद मंगल मूला, सत्संग सारे मूल के खान है। और तुलसीदास जी तो क्या कहते हैं, ये पतली पतड़ा कुछ मत देखो, सो सब घड़ी जो होए सत्संग। घड़ी कब शुभ है? सत्संग। अब फल की प्राप्ति 5वां पॉइंट है, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म निवारण में रक्षति, गीता का 20 से 25 श्लोक इसी में है कि ब्रह्म निवारण की प्राप्ति हो जाती। ब्रह्म निवारण क्या है? जो आपने किरत जी पहला प्रश्न पूछा, उस तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाना, वो ईश्वरीय चिंतन का ज्ञान हो जाना, वो अपने आप को समझ लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। और इससे बड़ा गीता का दूसरा का 24 श्लोक देखिए, यम लब्धा परम लाभम मनते न अधिकंतम। उसको प्राप्त करने के बाद और की जरूरत नहीं रहे। एक स्त्री ने शादी कर ली और प्राप्त मिल गया पति, और फिर उसकी चाह दूसरी जगह हो जाएगी तो उसको तो वही सजा मिलेगी। तो क्या है? ब्रह्म का जो आनंद है, 24 श्लोक 5 को जरूर पढ़े। अंतर ज्योति हो जाएगी, अंतर आराम हो जाएगा, अंतर ध्यान खिल जाएगा, फिर उसके सामने लोहा सोना सब बराबर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके प्रश्न में 5 चीज़ें, प्राप्त क्या है शरीर, प्राप्ति क्या है उसको, रुकावट क्या है कुसंग, कैसे पाएं साधु संग, और क्या मिलेगा ब्रह्म निवारण में रक्षति, ब्रह्म निवारण प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ा प्रकरण है 5वां अध्याय का, तो वो करेंगे चर्चा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, जैसे अभी आपने हमें बताया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो जो भक्ति है, जो मार्ग है, वो कर्मों के अनुसार क्यों मिलता है? ऐसा क्यों है कि सबको क्यों नहीं मिल जाता? अगर लक्ष्य ही यही है तो कर्मों का इसमें, और गुरु कृपा का, या जो पुराने जन्म के हमारे कर्म है जो इस जन्म में फलित होते हैं और हमें भक्ति मिलती है, संतों का सानिध्य मिलता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर एकमात्र लक्ष्य यही है तो सबको ही मिल जाए? देखिए, सबके जो भाग्य होते हैं या पुराने कर्म होते हैं एक जैसे नहीं होते। दोनों चीज़ हैं स्वामी जी, गोस्वामी जी, कि एक तो आपके पुराने इनहेरेंट क्वालिटीज़ हो, साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, एक अर्जित क्वालिटीज़ हो। तो पुरानी क्वालिटीज़ में हो, अगर आपका कपड़ा बहुत अच्छा है तो और चीज़ आपकी स्वतः अच्छी होती चली जाएंगी, पर कपड़ा ही खराब है तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपने उसको जानने के लिए आपने क्या करना है? ज्ञानियों का संग और संतों का वचन मोलक, ध्यान से सुनना, महाराज जी की वाणी है। संत जन सुनते ही दुख जाए, जो मृतक के सुधा बूंद जीवाए। साधु की एक वाणी और अमृत की बराबर
तुलना की गई है। अमृत की क्या है? वो आपको जीवन दान देता है। साधु का एक वचन नहीं, भगवान शुरू में तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ लग कहूँ राम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। भाई नाम के गुण कहाँ तक गाऊं, उसके गुण तो अपार हैं। उन्होंने एक विभीषण को और उनको राज दिया, पर नाम ने तो पता नहीं कितने लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति दे दी। कोई भी महान संत हुए हैं, विशेषकर वर्तमान में गुरु नानक देव, विवेकानंद, अब स्वामी परमानंद है, राजेंद्र दास जी हैं, और भी संत हैं। तो इनको क्यों हो रहा है? केवल परमेश्वर की नाम की अनुभूति है, और उन अनुभूति से फिर वही चर्चा आ जाती है, तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती, फिर उनको सुख ही सुख है। बहुत लंबा प्रश्न है, फिर शॉर्ट में ठीक रहेगा। जी आपने कहा जैसे सीता रूपी माया को रावण ने प्राप्ति करने की कोशिश करी और लक्ष्मण जी ने उनके पैर छुए, जब आपने अभी पिछला उत्तर दिया था। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो सीता रूप जो आपने वर्णन किया उसका, उन दोनों का अंतर क्या है? देखिए, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भगवान राम धनुष तोड़ रहे हैं, शत्रु डर रहे हैं, सीता बोले मेरे पतिदेव हैं, और जनक देव बोले मेरे दामाद हैं। तो सीता को माया किसने देखा? रावण ने देखा, माता नहीं देखा उसने। लक्ष्मण जी से पूछा गया ये आभूषण कहाँ का है? कहे भाई पैरों का तो बता दो, सर का है तो मैं नहीं जानता। उनके लिए माँ देवी थी, सबके लिए देवी थी, त्रिजटा के देवी थी। वो ज्ञान रूपा थी, सत्य रूपा थी, सत्यत्व की मालिक थी। और वो क्या था? तुलसीदास जी बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। कुपंथ माया के चक्कर में पड़ गया। मैंने भागीरथ भरत जी के बैराग में लिखा है, आपको देंगे। द होल इज इंटॉक्सिकेटेड बाय वन ऑफ द डिल्यूजन। पूरा संसार मोह रूपी शराब से ग्रसित हो रहा है। अब वो क्या था? रावण ग्रसित होगा, उस माया को, सती को, सावित्री को मारने दे करके कुलसित निगाह से माया की नगरी देखा जाए, मेरी स्त्री बने। तुलसीदास बड़ा कहते हैं, इमी कुपंथ देख खगेसा, रह न तेज बल बुद्धि लव लेसा। उस समय का वर्णन है जब रावण देख रहा सीता को। पर जब आदमी गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसको मारने दिखाई दे करके उसको माया दिखाई दे जाती। बस माया में सब बंधे हुए हैं। मोह मूल बहु सूल पर त्यागो तब अभिमान। मोह सबका मूल है, माया को छोड़ दो। सीता माया नहीं देवी है, पर माया उसको लग रही है जो आंखों पर पर्दा लग रहा है। उसके पर्दा एक कुसंग का चढ़ गया, एक गलत रास्ते का चढ़ गया। इसी तरह से हमने आज से 20 साल पहले डोंगरी साहब, अखंडानंद महाराज, एक दो और थे जो भागवत कथा करते थे, और अब मेरी समझ से वृंदावन में 30,000 भागवत कथाकार हैं। या तो उनमें कहने में कमी है या सुनने में कमी। गुरु शिष्य अंध बधिर को देखा लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा। इन दोनों में कमी जरूर है कहीं कहीं। और जितना कुलसित व्यवचार, मैं यहाँ से व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ, अब हो रहा, कभी नहीं होता था। 4 महीने की बच्ची से 90 साल की बुजुर्ग औरत तक को लोग कलुषित निगाह से देखते। तो ये उनका असली तत्व क्या है, वो तत्व को नहीं जानते। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जब तत्व ज्ञान हो जाएगा कि ये मेरी माँ है, तो फिर तो वो रावण विध्वंस नहीं करता। और मंदोदरी बहुत अच्छा बोलती है, हाँ विमुख, ध्यान से सुनना। असहाल तुम्हारा रहा न कोई कुल रो अनहारा। केवल एक ही कमी थी ना। और अब
रामायण है, बड़े बड़े विद्वान हैं, आप लोग भी इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, पूरी रामायण उठाकर देख लीजिए। रावण ने एक दफा कहा है, राम एक दफा, कहाँ राम रण हतो प्रचारी, कब कहा है? जब उसके 31 बाण लग गए तब क्या बोला? रावण, राम कहाँ है, मैं उसको मारना चाहता हूं। अच्छे भाव से नहीं बोला, पर उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय भरम समाना, राम राम के जे जम जाई तिन्हें पाप पुण्य समझाई, भगवान राम का बोला। और फिर मंदोदरी खुद कहती है, एक बार नाम लेने से मेरे पतिदेव, ऐ नाथ रघुनाथ सुन, कृपा सिंधु को आन, मुनि दुर्लभ सोगति तुम्ही दीन भगवान। कितना अच्छे मेरे राम हैं कि तैने एक बार ही नाम कहा और वो गति दी। कौन सी गति? जो किसी को नहीं मिलती, अपने बाप को भी नहीं मिल रही थी गति। जब रावण जाने लगा तो बोलो साहब कोई संदेश के पिताजी को ये मत कहना कि सीता चुरा ली गई है और आगे युद्ध हो रहा है, ध्यान है ना। तो रावण, भगवान के बाप को भी गति नहीं दी, वो गति किसको दी? रावण क्यों देखी? एक बार राम नाम, तो भाई राम 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 जय जय राम। मैं कहता हूँ मैं तो गीता का पुजारी हूँ, और गीता का 8 अध्याय का 700 श्लोक हर जगह लिख दिया जाए, माम स्वर्ण युद्धस्य चे, मेरा स्मरण भी करो रहो। एक माँ अगर राम 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 कहते आपको रोट करेगी, अमृत बन जाएगा। हमारे यहाँ 62 में यहाँ वेदांत सम्मेलन शुद्धार हुआ था, वो पुस्तक आपको भेंट करेंगे। अगर भोजन बनाते समय कलुषित विचार आ गए, किसी भी तरह के हो, कि गाली देना, किसी को बकवास करना, क्रोध, तो जहर बन जाता है। पर अगर वही माँ एक सूखी रोटी में राम राम भर देगी तो आप अमृत बन जाए। साग भी दूर घर खाओ, क्यों? तो प्रेम था। तो कलुषित भावना मत रखो, सद्भाव अच्छे रखो। केवल पूजा करने से, इसका बिल्कुल गीता के 8वें अध्याय 3रे अध्याय का 5वां 4था श्लोक है कि आपने सब इंद्रियों को रोक लिया, मैं कुछ नहीं करूँगा, और मन से चिंतन करते हो, फिर क्या फायदा? स्वामी जी, अगर आप मन रोक लिया, पैर भी कहीं नहीं जाएंगे, स्त्री के पास ये भी नहीं जाएगा, और कुछ मतलब बिल्कुल सब ठीक हूँ, और मन से सोच रहे यार ये माया मिल जाए मेरे को 1 करोड़, वो कथा कर मन से चिंतन। और अच्छा चिंतन क्या है कि सब इंद्रियों को, मन को रोक करके एक मेरे पर लगते, फिर वो तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। धन्यवाद। इसमें भी महाराज जी कोई भेद होता है कि कहीं कहते हैं, जिस तरह भक्ति वाले कहते हैं कि तू ही तू है, और वेदांती कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्मं, कि मेरी ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, और भगत कहते हैं कि तू ही तू है, तू ही तू है। तो इसमें भी कोई भेद है? देखिए, क्योंकि आप वेदांती हैं, इस करके मैं आपसे दो बातें हैं। जहाँ वेदों का अंत है, जहाँ ज्ञान का अंत है, वो वेदांत। वेदांत क्या है? जब वेद का या ज्ञान का अंत है वेदांत। वेदांत ये नहीं कहता है कि ये नहीं ये नहीं, दोनों स्वरूप को मानता है। आप जंगल में जाओ, हम तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में रहे, जहाँ बांस की खेती जंगल है, वहाँ एक आदिवासी आया, बहुत पहले की बात, 60-65 के 70-65 साल की बात है, और वो पीने वाली गांजे की कहो या ले रखी, तो हमने कहा भाई यहाँ आज तो है नहीं, कैसा अभी लो। तो उसने एक अरनी लगाई, बांस की लगाई, रुई लगाई, और उसके अंदर, बांस के अंदर से, ध्यान से सुनना, देखा आग प्रकट होगी।
उस आग में, चिंगारी में उसने वो रुई लगा दी और वो अपनी चिलम पर रख दी, पीने लग गया। बस दोनों। अब वो जो चिंगारी थी वो सगुण है, और जो बांस था वो क्या था? अग्नि तो वहाँ भी है। तो जो दोनों रूप एक हैं, केवल भेद इसलिए है कि भेद और प्रच्छेद आपके दिल में बैठे हुए हैं कि इसमें कौन? सगुण तू ही, निर्गुण भी तू ही, सर्व खला की खानी तू ही। ये भगवान आप ही सगुण हो, आप ही निर्गुण हो। कोई उसको उल्टा भजे, कोई सुल्टा भजे, कोई निर्गुण भजे तो भी वही है, सगुण भजे, पर फल एक ही है। दोनों मिलेंगे, आग निकलेगी, आपका चूल्हा जल जाएगा। चाहे भक्ति निर्गुण की करो चाहे सगुण की करो। कभी चर्चा गीता का अध्याय के 12 क्या होगी? आदर्श अव्यक्त की पूजा करते हो या दर्श की करते हो, रिजल्ट एक। तो निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं। तुलसीदास जी खुद कैसे सगुण निर्गुण नहीं कुछ भेदा। फिर वो उदाहरण देते हैं कि जैसे बांस है, उसमें दोनों प्रकट हैं। बांस में क्या है? सगुण भी है, निर्गुण है। अब बांस है, निर्गुण है, पर जो प्रकट अग्नि होगी तो सगुण है। तो सोर्स क्या है? बांस हुआ। तो इस भेद में मत पड़ो। आप कैसे भजो, उल्टा भजो, सुल्टा भजो, स्मरण करो। कहाँ भजो? चौथा के 11 भगवान खुद कहते हैं, ये यथा माम प्रबंधते तान तथायो भजामी। मेरे को उल्टा भजो, जहाँ भी भजो, ये यथा माम प्रबंधते, जो मेरे को जैसे भजता है, तान तथा में भजामी, मैं उसको भजता हूँ। तो फिर अंतर क्या रहा? भगवान क्या है तो अंतर है नहीं। आप अपने ढोंग से कह दो मैं तो निर्गुणी हूँ, मैं तो वेदांती हूँ, मैं तो इसको मानता हूँ, मैं उसको। भगवान कहता है कि भाई मेरे अंदर जिसका प्रेम होगा वो मानूंगी मैं। तो कबीर निर्गुण थे ना, और मैथिली जी आज उनके बड़े अच्छे अच्छे भजन कहती है, बहुत प्रसिद्ध हो गई। और मीरा सगुण उपासक थी। पथ दोनों को एक ही मिला। वही वो काशी में, वो तेरो काशी में थे। इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल आपका मन का अंतर है, आपके भाव का अंतर है, अपने विचारों का अंतर है। और सबसे बड़ा यह है कि आप में ईश्वर चिंतन ही नहीं, इसलिए अलग अलग समझते। अगर ईश्वर चिंतन हो गया, जब सब जगह ब्रह्म हो गया, जब सब जगह अहम ब्रह्मास्मि हो गया, तत्वमसि हो गया, सर्वखल विदर ब्रह्म हो गया, तो ये तो वेदांत है। और जब उसको किसी और रूप में भजते हो तो आपका सगुण होगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं, केवल आपकी भावना का अंतर। गुरु ग्रंथ साहब में तो महाराज कबीर जी के सगुण के भी शब्द हैं। हैं जी? गुरु ग्रंथ साहब में महाराज जी कबीर जी के, जैसे कई लोग कहते हैं कि सिर्फ निर्गुण के उपासक थे, कबीर जी के सगुण के भी शब्द हैं। नहीं, सगुण के हैं, पर वो ज्यादातर निर्गुण भजन के लिए प्रसिद्ध। निर्गुण के तो हैं ही, ये नहीं है कि वो सगुण निर्गुण थे, पर ये निर्गुण ज्यादा। हाँ जी। आप ये देखो, मैथिली जी का भी जो हरिद्वार में प्रोग्राम रामदेव के यहाँ, उसने बोला मैं निर्गुण पद सुना रहा हूँ। हैं जी? कौन सा पद सुना रही हूँ? निर्गुण पद। मन फूला फूला पूरे जगत में, झूठा न था रे। तो ये क्या है कि उसको मत फूलो, उसको याद रखो, और दिन रात बस उसी में लगे रहो, आपको जरूर मिलेगा। हमारा तो ये अनुभव दूर है ही नहीं। दृष्टि में सृष्टि है और दृष्टि में भगवान है। सृष्टि से हटा ईश्वर मिल गया, और सृष्टि में लगा तो पदार्थ मिल गया। एक कबीर जी का शब्द आता है जी, कबीर जी का एक शब्द आता है गुरु ग्रंथ साहब में, जिसमें महाराज कहते हैं, बिंद्रा बन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे, आका ठाकुर तू ही सारंगधर मोहे कबीरा ना हो रे। हाँ, जिस तरह कृष्ण जी की महाराज उपमा करते हैं। वो मैं ये नहीं कहता कि सगुण नहीं है, नहीं, पर मान लो उनको ठप्पा निर्गुण का लगा। हाँ। एक इसके बाद बोलिए। इसी पे महाराज जी, जैसे कहीं इसी में मैं पूछना चाहूँगा, जिस तुमने कहा, आपने क्लियर तो वैसे कर दिया है,
फिर भी यहीं से एक बिल्कुल फुल क्लैरिटी के लिए, जैसे नाम रूप के ऊपर ही, जैसे वेदांत में ही सब कहते हैं कि नाम रूप प्रपंच है, जो जैसे अस्थि भांति प्रेतन नाम रूप प्रपंच, सच्चिदानंद जो है वो परमेश्वर के हैं, लेकिन नाम और रूप माया के हैं। लेकिन जो भगत जो है वो माया को छोड़ने के लिए नाम रूप का ही सहारा पकड़ता है। देखो, आलम्बन सही, नाम रूप आलम्बन एक को, रामायण में आता है कि राम रूप का सहारा लो। वैसे रूप को छोड़ोगे तभी अरूप को प्राप्त करोगे, संसार को छोड़ोगे तभी उस अदृश्य शक्ति का आभास होगा। और एक हेमंत सीधा सा रास्ता है बस, जो प्रेमानंद जी आजकल ये कहते केवल नाम जप करो। और मैं बताता हूँ, एक नहीं कोई 10 एपिसोड हैं राजेंद्र दास जी के केवल नाम जप पर। वो जोरी नाम जप पर देते हैं और किसी पर जोरी नहीं देते, और बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ और उनका 1-2 एपिसोड करता हूँ। और मेरी डायरी अभी दूर है, फिर उसका जिस लिखता हूँ कैसे नाम से आदमी हुआ। तो महाराज नाम और रूप जो है, जैसे आपने कहा रूप को छोड़ोगे तो रूप को प्राप्त होगे, तो रूप और नाम जो है मिथ्या है या नहीं है? नूमर आप नाम और रूप जो है वो मिथ्या है या नहीं है? नहीं, मिथ्या कैसे होगा भाई? नाम से आप तर रहे हो हाँ जी, और रूप देख करके आप पूजा कर रहे हो। हाँ जी। अब तो अगर दोनों को मिथ्या मानोगे तो गुरु ग्रंथ साहब में तो कुछ रखा ही नहीं। फिर गलत तो नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। महाराज जी, जैसे बात कर रहे थे हम, दोनों मार्गों के उपासक होते हैं, जैसे ज्ञान मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया। और जब आगे आगे अपनी इस रास्ते पे चलते हैं तो अपनी मन की मलिनता साफ करते हैं, जो भी उनके संतों ने उनको साधना दी होती है। फिर भी महाराज जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ठप्पा लग जाता है कि वो इसके उपासक है, इसके उपासक है, और जो साधना कर रहा होता है, साधक जो होता है, उसकी जो अहम बुद्धि रह जाती है कि मैं संसार से तो हट गया, मैं भक्ति में आ गया, फिर भी उसके अंदर एक वो अहंकार आ जाता है कि मैं इस मार्ग। बहुत बड़ी बात, हाँ, बहुत बड़ी बात। वो राजेंद्र दास जी का ही उदाहरण देता हूँ और मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ। उनके पास कोई आए और वो बड़ा प्रैक्टिकल संत हैं। आए, आते 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 साहब देखो मैंने घर छोड़ दिया, माया छोड़ दी, 1000 रुपये प्रॉपर्टी छोड़ दी। कहता है कि ये भी तो अहम है, मैंने छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी। ये भी तो अहम है कि मैंने छोड़ दिया। चर्चा ही नहीं करनी कि मैंने छोड़ा है पाया। जैसे शुरू में कहा था, ना कुछ त्यागो ना रागो, केवल आत्म तत्व न लागो। आत्म तत्व में हो जाओ, लीन हो जाओ उसमें। तो ये गलत धारणा है कि मैंने छोड़ दिया, ये भी तो अभिमान है। ये उससे बुरा अभिमान है। कोई कहे कि साहब मैं तो स्त्री को देखता ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा अहंकार है। अरे कैसे नहीं देख रहा तू? हाँ, ये कहे मैं देखता हूँ तो उसको माँ और बहन का रूप देखता हूँ, तब तो हम मानेंगे। पर अगर तुमने स्त्री को देखा है और फिर कहते हो मैं नहीं देखा, तो किस रूप में देखा? ये इम्पोर्टेंट है। प्रभु को सब में, पेड़ में, पौधे में, लकड़ी में, पत्थर में, सब में उस प्रभु को देखो। और जब ये अनन्य भाव आ जाएगा, जब ये ईश्वरीय भाव आ जाएगा कि सब कुछ ईश्वर में है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, 18 का 61 श्लोक है। तो वो जब सब जगह ईश्वरी है, फिर अनन्य भाव क्यों, फिर भेदभाव क्यों? भेद नहीं रखना चाहिए। अभी ये ढबता, कभी से मिलिए, किसी से जाकर झगड़ा करिए, उठा जो दुई का पर्दा, अब जो लड़ी तो किससे लड़ी? हाँ, क्या किसी ने कहा कि अभी तक ये मेरी दुकान है, अभी ये दुकान है, पर आपने कहता ये मेरी दुकान है, नहीं मेरे ईश्वर की है। तो उठा जब दुई का पर्दा, जब राम में भेद ही खत्म होगा, तो अब तो लड़ी तो किसी लड़की से लड़ेगा?
हमारे गुरुदेव कहते हैं 5 तत्व से सबकी रचना, फिर क्यों आपस में लड़ना, आदि अंत सबका एक, फिर क्यों हमारे भेद अनेक। हमारे सबके तत्व, कौन ऐसा हिंदू होगा, मुस्लिम क्रिश्चियन हिंदू होगा जो इन 5 तत्व के बिना बन जाए। कहता है कि मैं बन गया तो खाना बंद कर दो, वो उठ ही नहीं पाएगा, औरत के पास जाएगा, कैसे कैसे संतान पैदा करेगा। तो 5 तत्व, आदि अंत सबका एक, फिर क्यों हम रहे मत अनेक। हम तो ये मानते हैं कि एक ही रास्ते सब आते हैं और एक उस रास्ते में जाते हैं, फिर मत क्यों अनेक। अनेक इसलिए हैं कि हम में भाव आया नहीं, हमें त्याग आया नहीं, हमारे अंदर चिंतन आया नहीं, हमें भेद मिटा नहीं, हमारा विपरीत टूटा नहीं, और देह अभिमान देह अध्यास को मानते मानते सड़ते गड़ते फिरते फिर आए पुनर्जन्म पुनर्जन्म। धन्यवाद। महाराज जी, जैसे अभी आपने हमें ये बात बोली कि ये मेरी दुकान नहीं है, मेरे ईश्वर की दुकान है। एक जो साधक है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके लिए ये रियलाइजेशन है, आपको पता है, आप अंदर से ये बात जानते हो। जो साधक है, जो इस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए सिर्फ एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए ये उसकी रियलाइजेशन, उसको उसने अभी तक ये एहसास नहीं किया है कि ये भगवान की है। उसके पास पता है कि गुरु से सुन लिया, संत से सुन लिया, कहीं पढ़ लिया। तो वो जब इन अपने निजी जीवन में जी रहा होता है तो इन चीज़ों से जूझता है कि जो उसने बात सुनी है और जो उसकी रियलिटी है उसमें उसको अप्लाई कैसे करे। तो इसमें साधक अपने जो जूझता है उससे अपनी जो उसकी उलझन है उसको सुलझाए कैसे, कि जो मैंने बातें सुनी हैं उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करूं मैं आसानी से। देखिए, व्यवहार में देखो, जिन्होंने इन पदार्थों को अपना माना, राम गयो, गुरु नानक की वाणी, रावण गयो जिनको भव परिवार, जरा सिकंदर का धरा सब रह गया, मरते दम मालूक भी एक कह गया, ये दवा हरगिज रहा सिकंदरिया। तो उनको जो ऐसे, जिनको कहूँ कि अज्ञान की दृष्टि से, अज्ञानी को संको त्यागो आग समान, ज्ञान मन का संकट शीतल जलवत जान। तो जो अज्ञानी है वो उनके साथ वो भटकता रहता है और उसमें वो सब कुछ मानता रहता है। और ज्ञानी कहेगा ये याद ये भटकना है। गीता के 8वें 15-16 श्लोक है, अशाश्वतम दुखालय, ये संसार दुख का घर है, असुखम अनित्यम तज भजस माऊं, 9 का 33 श्लोक है। भाई इस संसार को अनित्य और दुख भरा मान करके छोड़ दे, छोड़ मत, कम से कम परे तो हो जा, पर नहीं होता परे। और फिर अभी कल की बात है, मिथिला कौन से जिले में एमएलए बनी है, अलीनगर, अलीनगर का जिला है कौन, देखो ना, वहाँ की रानी गुजरी, लठ बज गए शमशान घाट पर कि प्रॉपर्टी हमारी, प्रॉपर्टी हमारी। अरे तो जिंदगी भर पस्तरी पहले दे देती, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। राजेंद्र जी कह दिया कि छोड़ दिया कि स्कूल तो नहीं जाऊंगा, उस स्कूल नहीं पढ़ूंगा, पिटाई हुई। उनकी जीवनी खुद बताते हैं, वो कहते हैं मैंने छोड़ दिया, एक दफ़ा करके तो देखो। अरे छोड़ दिया तो राजेंद्र दास है, मलूक पीठ नहीं, एक रेवासा की गद्दी के मालिक हैं, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़े संत हैं और सबसे ज़्यादा गायें रख रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज हैं, छठी शादी में चले गए गंगा किनारे काशी, पूजा कर ली, सब कुछ आनंद ही आनंद। पर छोड़ कर तो देखो। पर प्यारे, छोड़ना बहुत मुश्किल है, कमाना लाख गुना मुश्किल है, छोड़ना करोड़ गुना मुश्किल है। धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे शरणागति के ऊपर, तो एक श्लोक मेरे को ज़्यादा गीता का ध्यान है नहीं, पर एक श्लोक मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जो ज़्यादा सुनने में भी आता है
कि अगर गलत बोल रहा तो माफ़ी चाहूँगा, पर जिस तरह कहते हैं देवी ईशा गुणमयी मम्मा या दुरत्या, महाराज हाँ, माँ में वे प्रबंधते माया में ताम तरंती थे, तो जिस तरह कृष्ण जी कहते हैं कि माया को तरना है तो औखा मुश्किल है, पर अगर तरना तो मेरी शरण में आ जा। तो ये ये शरण, साहब 7 का 14वां श्लोक है हाँ जी, जो आप बोल रहे हैं। ये शरण क्या, उसका मैं रूपांतर करके बता देता हूँ हाँ जी, कि मम माया दुरत्या। 10वें अध्याय में भी अर्जुन क्या कहता है कि न देव न महर्षि और न जोगी जंत आपको नहीं जानते, स्वयं वेत्ति आत्मा आत्मना, तुम आप अपने को जानते हो, आपके अलावा आपकी माया को। पर क्या है, ये माम भजंती ते तरंते चे, 14वां श्लोक है, 7 का, गीता उठाकर देख लो। मैंने कोई ज़्यादा अभ्यास तो नहीं, पर आपकी दया से क्या कि अगर आपने, आप देखो मेरे गुरुदेव नानक, देखो बस क्या था, मामूली किसान का लड़का तो था ही, बुरा मत मान, केवल नाम की वजह से तरे कि नहीं तरे। मेरे गुरुदेव के पास क्या शक्ति नहीं थी, 2 बच्चे उधर सरहद की दीवार में तैरे जा रहे, 2 चमकोर की लड़ाई मारे जा रहे, किस लिए? उनमें कोई शक्ति थी ना, आत्मशक्ति? अगर नहीं थी, 4 बच्चों को एक साथ, मैं कहना नहीं चाहता किन्ने किया नहीं किया, वो तो अपने को धर्मात्मा समझते हैं, मार दिया और वो फिर भी हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आप में जब तक ईश्वर आस्था न होगी तब तक पार नहीं होंगे। मम शरणागत परहारी, उसमें सुंदरकांड बोलते हैं, मैं शरणागत को छोड़ देता हूँ। 1000 ब्राह्मणों को मार के आया है, फिर भी, जबकि भगवान ही कहते हैं कि सबसे प्यारा मेरे को ब्राह्मण है, धर्म को जानता है, पर अगर 1000 ब्राह्मण करके मेरी शरण में आ गए, और फिर देखो सुग्रीव, शरणागत जेत जी निज हंत मनोहार, तेने पावर पाप में तिने देख करान। 43वां सुंदरकांड रखा है कि जो अपने शरणागत को छोड़ देता उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। शरणागत जेत जी निज हंत मनोहार, ते नर पावर पाप में तिन्हें देखता, उनको देखना भी गुनाह है। और भगवान क्या कहता है कि 1000 ब्राह्मणों मार का आओ, 1,00,000 ब्राह्मणों मार को मेरे शरण में आओ, मैं उसको तार दूंगा। ये भगवान के काम, बहुत सुंदर। तो महाराज जी, जैसे आपने बहुत सुंदर बताया कि भगवान की शरण जाओगे तो भगवान पक्का तार देगा, लेकिन अगर हमें भगवान की शरण, या जो लोग भी लोग देख रहे हैं, किसी को भी भगवान की शरण में जाना हो, तो इस शरणागति का तरीका क्या है, कैसे जाएं? देखिए, एक तो उसकी कृपा हो जाए, एक गुरु कृपा हो जाए, एक मात कृपा हो जाए, या फिर समाज के थपेड़े लग जाए। आप भागे भागे जाओगे उसके शरण में, हैं? विभीषण का बोला जो लात मारी तभी तो गया, क्यों साहब? तभी तो गया। सुग्रीव कब गया? जब भाई ने कहा तेरा सर उड़ा दूंगा तू यहाँ आया तो क्या है, पर उस जगह बहुत टेढ़ी खीर हो जाती। बोले भगवान, द्रौपदी कह रही है इतनी देर क्यों लगाई? कहता है ना, पहले भीम को देखा, फिर भीष्म को देखा, फिर युधिष्ठिर को देखा, सबको बलियों को देख रही थी। मेरे को तो बाद में कहा कृष्ण मुरारी आ जाओ, तो द्वारका से आने में टाइम तो लगता है, पहले उनको तो देख लेती, तेरे 4 पीढ़ी बैठी हुई थी। तो उसको पुकार कर देखो। और मैं कहता हूँ कि कोई दुनिया में इससे शक्ति नहीं है, केवल शक्ति है तो जब भगवान आपको थपेड़ मारता चारों तरफ चोट मारता, तो आप उसी की शरण में जाओ। हमपन शरणागत भयहारी, क्या कहते हैं, मेरा काम क्या है, शरणागत का भय दूर कर देता हूँ। तो जाओ, या गुरु मिल जाए, हमें तो गुरु मिले, औरों को मिले, तब यहाँ बैठे हैं। पता नहीं किन गुरु, अरे ध्रुव चलने लगा तो 6 साल के बच्चे को गुरु नारद मिले, तभी तो तरे, बिना गुरु तो आज महाराज जी कोई घर बैठा है अपने, और उस
आज कोई घर बैठा है अपने और उसको संसार से भी दुत्कार दिया गया है, उसके अंदर बैराग पैदा हो गया, अब उसको शरण में जाने के लिए क्या करना चाहिए? बस उस शरण में आ जाओ। कहाँ जाए? कोई अपने लिए गुरु कैसे खोजे? वो आपके पास बैठा ना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, बस आप आ नाम जाएंगे। जप, नाम जप। जब नाम जपोगे तब आप आ जाएंगे, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं। पर आप एक जगह थप्पड़ लगे तो दूसरे जगह चलेगा तो वो भी ठोकर मारेगा आप। महाराज जी, जैसे अभी आपने विभीषण जी का एग्जाम्पल दिया था, तो विभीषण जी का एक प्रसंग आता है कि अंत समय में राम जी उनको पूरा साम्राज्य सौंप गए थे रावण का, क्योंकि उनके अंदर वासना रह गई थी कि उनको साम्राज्य संभालना है। लेकिन तुमको विदुर जी का, विभीषण जी को, विभीषण। कि अंत समय में जब साकेत धाम की जगह उनको पूरा वो साम्राज्य संभालने के लिए दे दिया था कि तेरी वासना थी कि तुझे रावण का जो साम्राज्य है लंका चलानी थी, तो तेरे को तू ये चला। तो जो बंदा नॉर्मल साधक होता है उसने भी इस पाथ पे आने से पहले बड़ी सारी उसके अंदर वासनाएं, और पाथ के आने के बाद भी उसके अंदर वासनाएं, तमन्नाएं, कामनाएं रहती हैं कि मेरे साथ ये हो जाए, तृष्णाएं मेरे साथ वो हो जाए। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है इस पाथ पे, तो उसकी कम होती है। बट जो भगवान होते हैं वो उसको वो पहले माया में धकेल देते हैं कि तूने ये चाहा था कि तेरे को पहले ये मिल जाए, तो फिर तू आइयो मेरे पास। ऐसे भी होता है। देखिए सुंदरकांड में जब ज्ञान और उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का जो निरूपण है उसको आप पढ़िए, थोड़ा सा सार दे देता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है। पर जब आप में थोड़ा सा भी कुछ भक्ति करोगे तो रिद्धि सिद्धि आ जाएंगी। अगर भाई चलो आप लाख रुपए मिल जाएंगे, वो लुट गया, वो तो गया है जी। अगर वो लाख रुपया देता है तो खुद भिखारी क्यों बना रहता है भाई? दूसरा क्या होता, इंद्रिय द्वार झरोका नाना, सारे देवता बैठे हुए हैं और इंद्रियों के 10 द्वार खुले हैं। एक छोटा सा टैगोर जी का उदाहरण दे दूं। वो रात को आई इच्छा और बोली जी मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो, आप आराम से रहना। मैंने जगह दे दी। फिर धीरे धीरे पैर फैलाने लगी। मैं भी उस इच्छाओं में डूबता रहा, गलत रास्ते पर चलता रहा। मेरे को घर से बाहर कर दिया, इच्छाओं का राज हो गया। टैगोर की गीतांजलि पढ़ें तो क्या है, तो ये जो इच्छाएं होती हैं, लालच होता है, लोभ होता है। हमने पढ़ा अखबार में, परसों रिटायर हो रहे हैं। अब आप ये सोचो रिटायरमेंट पर आज 2 करोड़ 3 करोड़ पर जाता है। थोड़ा सा भी अफसर हो, कम्यूटेशन ये वो, और उसको सच्ची घटना है 5 लाख रुपए कोई पार्टी देने आ गई। कल जा रहा है, कब जा रहा है? पेंशन। और आजकल तो ये व्हाट्सएप वगैरह इतने तेज हैं कि पार्टी बैठी हुई थी, उसकी तो एजेंटी खट रेड हैंडेड पकड़ा गया, जेल। अभी तक गया कितना, अरे तने ज़्यादा भी नहीं 30 साल तक कमाया है। हम तहसीलदार की ट्रेनिंग करते OTS में, हमारे एक सीनियर अफसर होते थे SL माथुर, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड थे। उसने कहता बेटा एक काम करना, अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारे 999 खून माफ हो जाएंगे, और अगर तुम बेईमान हो तो 999 जुल्म आपके पीछे लग जाएंगे। तो ईमानदारी से रहो, प्रभु का चिंतन करो, और उसके प्रति कम से कम उसके प्रति वफादार हो जाओ। 1 कौड़ी नहीं देगा आपको कोई, ना जाकर देख लो। अरे कल चलागा तो इससे पहले सोच लो ना कि भाई कुछ न कुछ दान पुण्य कर दूं, है जी। तो कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी से रहो, उस प्रभु का चिंतन करो। दुखी वही है, वही बार बार कहता हूँ, दुखिया सब संसार सो सुखी सो। नाम। अगर नाम ले लिया फिर क्यों साहब, आज जो रामन महाराज हैं
मीरा हैं, कबीर हैं, विवेकानंद हैं, और संत जो हुए हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, केवल नाम। आप ये देखो 20 दोहे रामायण के केवल शुरू के इसी पर है कि नाम राम से बड़ा। नाम लोगे तो राम चला आएगा। वो आप नाम और रूप की बात कर रहे थे ना, जब नाम लोगे तो रूप मान भगवान को पीछे पीछे दौड़ा है। तो अपने प्रभु चिंतन को। और आज इस युग के परम प्रिय और परम सिद्ध प्रेमानंद महाराज को तो एक ही कहते हैं कि नाम करो। राजेंद्र दास जी क्या कहते हैं? नाम जपो। और लोगों को मिला है, मिला उसी को नहीं जिन्हें धन माया और दौलत का नाम लिया। महाराज जी, मन क्या वस्तु है और प्रेम क्या वस्तु है? देखिए, मेरा गीता का मैं आपके पास 29, 30, 31 एपिसोड भेजूंगा। जो तत्व पदार्थों में सात्विक चीज है वो मन है। हैं जी? पहले हम मन को ले लेते हैं। और इसका स्वभाव क्या है? गीता के 34, 35, 36 चंचलम ही मनम कृष्णम। चंचल है मन, अर्जुन कहता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन की गति चलिए नहीं पलक पलक मनोर। अब इसको वैसे तो मैंने 11 पॉइंट दिए हैं इसमें, पर 3 पॉइंट में मैं बताता हूँ। सने सने उपरमेती, क्या करें? धीरे धीरे उपरामता प्राप्त हो। एक दबे मन कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा क्या करें? अभ्यासेंच वैराग्यंच गृह्यते। अभ्यास करो। आप याद करो कि रज्जी, जब आपके पापा ने आपको साइकिल दी थी तो कितना मुश्किल था। साइकिल चढ़ना, पैडल मारो तो भूल जाए, हैंडल आए तो हैंडल गिर जाए। और अब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, बुरा मत लो, कार भी चलाते हो, तो टेलीफोन भी अटेंड कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। तो क्या है कि अभ्यास। दूसरा वैराग्य, मन को खूब कराओ। हमारे गुरुदेव हेमराज महाराज कहते मन की 2 गति है, स्पंद और निस्पंद। अगर स्पंद खूब दौड़ाओ, अगर धंधे में हो, आप अपने मेरी वीडियो ले रहे हो, खूब दौड़ाओ मन को। निस्पंद प्रभु चिंतन में आ जाओ तो छोड़ दो। प्रभु आ जाओ तो उसको छोड़ दो। तो क्या है? वैराग्य हो जाए। अब आप क्या, प्रेम क्या है? मन को मारने की दवा प्रेम है। साधो हृदय में प्रेम भर दीजिए, प्रेम रसायन प्रेम कर, प्रेमा रत रस पीजिए। प्रेम खड़ग से जग बस आवे, राज अटल कर दीजिए। दुनिया बस में आ जाती, मन तो क्या चीज़ है? तो बड़ा सिंपल उदाहरण मेरी समझ से कि मन को मारने का दवा प्रेम है। धन्यवाद। महाराज जी, जैसे अभी आपने कहा कि काम जब कर रहे हो तो मन को खूब दौड़ाओ, तो अगर काम करते हुए किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी क्या गति होगी जब वो मन उसका काम में ही ग्रसित था पूरा अच्छे तरीके से? देखिए, इसमें 8वां अध्याय देखिए, उसमें 6वां श्लोक है। संस्कृत बोलने तो समझ में नहीं आएगा कि जो जो आप स्मरण करते हैं, जिस जिस भाव से मरते हैं, और वो प्राप्त होता है। अब रहा, आप ये क्यों सोच रहे हो कि काम कर रहे हो तो तपस्या नहीं कर रहे? सवे सवे कर्णावत संसिद्धम लभते नरम। अपना कर्म का सिद्ध, सहज कर्म को होते सदोष विनश्चित हो। आपका कर्म है वीडियो लेना, दूसरा काम अच्छा हो, कोई कितना भी अच्छा, आप उसको मत करो। सब धर्म निधनम श्रेय। अगर आपका कर्म है तो निधन मर भी मिटो। तो कहने का मतलब है, कर्म की थ्योरी पर कभी हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। अगर जब आप काम कर रहे हो तो आप क्यों सोच रहे हो मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ?
काम कर रहे हो आप, और जाओगे तो फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी मत हो, आप आराम से तो शरीर छोड़ रहे हो। नहीं तो लोग अब हमारे एक साथी का फ़ोन आया, सब 1 महीने से वेंटिलेटर पर है। आप बताओ, जो 1 महीने से वेंटिलेटर होगा, रोजाना का 10,000 से 5 से 10,000 खर्चा तो लगा लो, नहीं साहब, दिल्ली जैसी जगह। अब बताओ, तुम मरते समय भी परिवार को कंगाल कर गया। तो ऐसा मत सोचो कभी भी कि मैं वीडियो ले रहा हूँ और मेरा ध्यान ईश्वर में नहीं। मन की 2 गति बताई मैंने, स्पंद और निस्पंद। जब आप काम करते हो तो खूब मन को दौड़ाओ कि मैं वीडियो कैसे अच्छे बनाऊं, कैसे इसको संगठित करूं, किस किस का वीडियो लूं। निस्पंद दूसरी गति क्या है, अगर आप चिंतन में हैं, सुबह शाम ज़्यादा नहीं, 20-20 मिनट, तो आप उस पर वो करो, पर जाता नहीं। गीता का 6 का 26वां श्लोक है कि जहाँ जब मन जाए उसको रोको और अपने ध्यान में लगाओ। महेश योगी को हमने, बहुत बड़े इस समय के संत हुए, आज तक कोई इतना बड़ा संत नहीं जी, 164 देश में उसका मेडिटेशन सेंटर थे। उन्होंने हमें भी उनका पचमढ़ी में जाकर कहा, बोले अगर एक पूरी जिंदगी में एक क्षण भी अगर आपको उसका दर्शन होगा तो पार है। तो कहने का मतलब उस प्रभु को भजो, जब तो निस्संद हो जाओ। चिड़िया घोंसले में पर ऐसे खोल कर थोड़ी रखती है, हैं? ऐसे कर लेते हैं ना, तो समय से बैठ जाओ। और जब उड़ रही है तो हम देखो कितनी कलाकारी करती है। तो ये बात है। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने अपने मन पे बताया और ये बताया कि प्रेम जो है मन पे मन को वश करने की जो है वस्तु वो प्रेम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अंतःकरण क्या होता है, और क्या मन भी अंतःकरण के अंदर ही आता है? और जैसे कहते ब्रह्म ज्ञान होता है, वो क्या अंतःकरण में होता है या अंतःकरण का नाश हो जाता है, या इसके ऊपर आप थोड़ा बताएं। देखिए, गीता का 16 अध्याय में जो सात्विक पुरुषों के, अच्छे लोगों के, भक्तों के, धर्मात्मा के, या जिसको कहते हैं देवी संपत्ति के गुण बताए, तो सबसे बड़ा गुण है अभयम, निडर हो जाओ। हमारे अब तो लोग समझ रहे हैं, लोगों में डर हर जगह घुसा हुआ है। समुद्र पार मत करो, ये तो बाद में डर निकाला गया। दूसरा क्या होगा कि शादी नहीं हुई, शादी होगी, बच्चा होगा, छोरा होगा, छोटी, फिर डर, फिर पैदा होगा तो पढ़ेगा कि नहीं, फिर डर। खैर, डर की बहुत, पर विवेकानंद ने यही कहा कि भाई निडर रहो। और दूसरा सत्व संशुद्धि। मैं क्यों आपके उसको ले रहा हूँ कि दूसरा मेन इम्पोर्टेंट जो है, मुख्य जो है देवी गुण है, सत्व संशुद्धि अंतःकरण। अब इसमें आप जैसे कहा, मन भी साफ, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इनके चारों को मिलकर के अंतःकरण कहते हैं। मैंने व्याख्या देख ली। सत्वगुणों का जो सार है वो मन है, और ये बड़ा चंचल है। इसको कंट्रोल करने के 3 रास्ते हमने अभी बताए, अभ्यासेन च वैराग्यन और शन शन उपलब्धि। आगे और भी 6, 7, 10 पॉइंट हैं इसमें। बस सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, बुरी चीज़ से दूर हट जाओ, भगवान का नाम लो, कई चीज़ें हैं। तो पहला है मन, फिर चित्त, चिंतन, आपका चिंतन कैसा है। और गीता में बार बार आता है कि मन चित्त को आप प्रभु में लगाइए, चेतन हो जाइए। जैसे हमारे गुरु का नाम है चेतन, जागरूक हैं कि नहीं आप में। आज मकर संक्रांति ने लोगों ने पता नहीं क्या क्या दिया, हमने मालूम क्या लिखा,
You are entering Uttarayan where divine light resides and there is no death and there is no rebirth. उत्तरायण क्या है, जो गीता के 18 से और 23 तक श्लोकों में आता है, 8 के में, कि उत्तरायण में लाइट ही लाइट है। भीष्म पितामह ने उत्तरायण में होने के बाद ही शरीर छोड़ा, और जो ये इसमें शरीर छोड़ता है उसका रिबर्थ नहीं होता। तो हमने मैं से देखना, मैंने उसमें स्टेटस पर है, तो जो है कि चित्त कैसा है, मन, चित्त, बुद्धि, इसका बहुत अच्छी बात गीता के 2:40-41। अब आप कहोगे साहब आप तो हर जगह गीता ला रहे हो, भाई मेरे को गीता के अलावा कुछ आता नहीं तो करूं क्या? नहीं महाराज जी, आप बोलिए, गीता पे ही बोलिए, बिल्कुल हम जानना चाहते हैं। व्यवसात में बुद्धि एको, जो व्यवसायी है, यहाँ व्यवसायी मतलब है जो भगवान का भक्त है, और दूसरा व्यवसाय भी व्यापारी है, एक बुद्धि रहेगी, इधर उधर रहेगी। सारों को ले जाकर खड़ा कर दिया, चिड़िया ऊपर बैठी है, बोलो मारो, तो बोले दुर्योधन क्या दिख रहा है? साहब जड़ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, बड़ा वृक्ष है, कथाट पर है। खैर मैं उस कहानी को छोटा करता हूँ। फिर अर्जुन को बुलाया, कहते साहब कुछ नहीं दिखा दे रहे, चिड़िया की आँख, बस ये चिड़िया की आँख की बुद्धि है। ध्यान से सुनना किरत जी, हाँ जी, ये जो चिड़िया की आँख है यही बुद्धि है। तुलसीदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो कैसा होता है? हंस होता है। हंस की क्या है? संत हंस गुण गए परहरी बार विकार। जो हंस क्या करता है, दूध को पी लेता, पानी छोड़ देता है। तो संत जो होता है वो बुद्धि होती है, प्रधान होती है, जो अच्छी चीज ग्रहण करता है, बाकी छोड़ देता है। एक घटना थी, बड़े अफसर थे, 8 लोग की मृत्यु होगी उसके एरिया में, और किसी अफसर के एरिया में 8 मौत का मतलब उसकी भी मौत। आकर के वहाँ एक कविता लिखी गई, और कविता जब हमारे सामने आई तो यार वंडर, तुम इतनी विषम स्थिति में इतनी बढ़िया कविता लिख रहे हो कि दिवाली की रात काली, दिवाली की रात थी और सैकड़ों हजारों घरों में अंधेरा था। तो कहना मतलब है आपकी बुद्धि विपरीत स्थिति नहीं, वो मैं था। कैसी भी विपरीत स्थिति है, अपना चिंतन खराब मत करो। इसको बोलते हैं डिसर्निंग पावर, हंस वृत्ति, इसको बोलते हैं संत वृत्ति। खैर इस पर बुद्धि पर और अव्यावसनाएं की बुद्धि अनेक होती है। ये कर लूँ, शादी कर लूँ, शादी अच्छी हो, लड़की शादी में अच्छी आए, शादी में मेरे को बढ़िया कार मिले, बस वो बुद्धि जो भगवान के और अपने धंधे में लगानी थी, अव्यावसन बुद्धि ने को तो 40-41 श्लोक को जरूर पढ़े कि उसकी अनेक बुद्धि होती है। और हमने गीता में एक ही चीज़ सीखी है, सिखाते हैं, श्रद्धावान लगते क्या ना तत्पर संयत इंद्रिय। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप आस्था रखते हो गुरु ग्रंथ साहब में तो आस्था है, सर कटा दो, 5 पैरों सर कटा दिया, वो तो बोले हम तो अमर हैं। सिर कटा दो अपने धर्म के लिए, कर्म के लिए, कोई विपरीत नहीं। तो क्या है, अपने पथ से मत हिलो। धर्मात् युद्धात् श्रेयः, 31 श्लोक का दूसरे का, कि अपने धर्म का मतलब है अपने कर्म के लिए लड़ाई श्रेष्ठ है। हालांकि बुरी है, पर अगर आप आई पड़ी तो बचो। तो कहने का मतलब है मन, चित्त, बुद्धि, बहुत कहा जा सकता है बुद्धि में। इसको अंग्रेजी में विट या विस्डम बोलते हैं, विट या विस्डम। विस्डम से, और बाइबल में आता है when wisdom comes righteous thrive, जब बुद्धि आती है तो धर्मात्मा पलते हैं।
और जो दुष्ट आत्मा होते हैं क्या है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन सन करावे देवा। कलयुग में वर्णन में क्या है कि साधुओं से सेवा कराने लग जाते हैं, ये कैसे राक्षस वृत्ति है। तो खैर जरूर पढ़िए। और एक बहुत अच्छा 5वें का एक शब्द है, मैं हर्षरह कहूँ, देवी शब्द विमुक्त जाय निबंध है आसुरी माता। गोस्वामी जी 75 में श्रीनगर में था, इस शब्द पर मेरा 1 महीना प्रवचन चला था। कितने दिन? 1 महीना। देवी अच्छी संपत्ति होगी तो मुक्त हो जाओगे, और बुरी संपत्ति होगी तो बन जाओगे। साधारण सा उदाहरण है, जो आदमी शराबी होता दिन भर सोचता रहेगा 8-10 रुपये कहाँ से लाने हैं, फिर अपनी जेब टटोलेगा, और उधर नहीं मिले तो श्यामी के पास जाएगा, उधर नहीं मिले तो बेलखा में आएगा। अब परसों हमारे मंदिर बाहर एक चोरी लेगा पेटी, बाहर अभी 2 साल से बनाया है शनि देवता का, तो हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे से टेस्ट का वो लड़का उसी ड्रेस में घूमता रहा, पकड़ लिया पंडित जी के लड़के परसों। बोले साहब मैं तो शराब का आदि हूँ इसलिए। कहाँ? वो भी देवता भी शनि देवता की तिजोरी लेकर चल दिया, कुछ नहीं देखा, क्योंकि मति अंध हो गया, असुरी संपदा आ गई। और जिसमें देवी संपदा होगी, भाई भगवान का मंदिर झुक जाएगा। वो जो लोग कहना नहीं चाहिए बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो घर से चलेंगे माचिस बजाएंगे, है कि नहीं, सिगरेट का पैकेट है कि नहीं, अगर नहीं तो 10 रुपये है कि नहीं, और जो हम जैसा नहीं पीता वो तो जा रहा है भाई, तो बंध जाता है। तो कोई सी भी संपत्ति ले लो, हमारे शंकराचार्य कहते हैं कि इंसान तो 5 विषयों में बंधा हुआ है। हाथी तो इंद्री से कमज़ोर है, वो खड्डा खोद कर मर जाता है, भंवरा काठ में बंद रह जाता है जी, हिरण भागता ही रहता है कस्तूरी के लिए। तो अपने को कंट्रोल में रखो, ये मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अहंकार का मतलब ये होता है कि मिथ्या बात पर अन्यत्र का घमंड करना, यह बड़ी बड़ी परवाह है। अगर हमारे गुरुदेव से पूछा कि इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ क्या कहता है, अहंकार। अवधीनाथ गिरी एक उदाहरण दे रहे, बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छा पेंटर था, और राजा ने बुलाया कि भाई जो पेंटर होगा उसको इनाम दी जाएगी। अब 100 पेंटिंग बनाई गई, अब कहीं नाम ही नहीं आया, वो भाग कर आया, सर ये पेंट तो मैंने बनाई, पकड़ा गया। तो अहंकार जो होता है, मत कर रहे अहंकार रे बंदे, मत कर तो अहंकार, क्या रहता, ठीक है 2 रोटी भगवान दे ही देगा। तो ये अंतःकरण में इन चारों चीज़ों का नाम है, एक से अंतःकरण नहीं बनता, 4 है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। अब ये चारों ही एक एक ऐसे विषय हैं जो अपने आप में अलग चाहता है, पर इतना ही रात को चिंतन करना, चित्त चेतनता रखना, बुद्धि अच्छा सोचना या डिसर्निंग पावर का, अच्छा बुरा तो जो भी हो, और फिर क्या है कि अहंकार मत करो। हाँ हमारा किसी को ब्रह्म ज्ञान होता है तो इस अंतःकरण में ही होता है या अंतःकरण का नाश ही हो जाता है? नहीं, अंतःकरण का नाश कैसे होगा? देखिए थोड़ा सुन, मन का नाश हो सकता है क्या? ब्रह्मज्ञानी के लिए, ब्रह्मज्ञानी देखो, भोगी देह अभिमान है, भोगी गृहस्थ अभिमान है,
भोगी दे योगी दे अभिमान और ज्ञानी मुक्त अभिमान है, तत्व ज्ञान निराभिमान। ध्यान से सुन लें। भोगी को अपने गृहस्थ पर अभिमान है, मेरी बीबी, मेरी बच्ची, मेरी छोरी, मेरी कार, मेरा मकान। चुप ही नहीं होगा वो, बात कर लो। एक मेरा अकाउंटेंट शादी करके गया राजस्थान पहाड़ी में, मेरे कान खा गया 1 घंटे तक। मेरी बीबी ऐसी, अब बीबी की मेरी साड़ी ऐसी। अरे मैंने कि और भी तो दुनिया बहुत है, उनका तो जिक्र कर। यानी केवल अपना अपना चिंतन करे। तो भोगी उसके अभिमान करता है और योगी कहेगा मैंने योग। अब रामदेव साहब है ना, टांग हिला हिला करके अरबों रुपये कमा दिए। अभिमान है कि मैं वो हूँ, योगी हूँ। तत्व ज्ञान निराभिमान। केवल जिसको ये हो जाएगा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो उसका ईश्वर का बंदा हूँ, मैं तो एक उसका सेवक हूँ, वो निराभिमान होता। अभिमान मिट नहीं सकता, फिर भी नहीं मिट सकता। तो ये है कि जैसे मैंने उदाहरण दे रहा था कि वो खुद ही बोल पड़ा साहब ये है, थोड़ा सा भी अभिमान को ठेस हो जाएगी, मरने मारने को तैयार हो जाएगा। तो फिर भी मतलब तत्वज्ञानी भी जब हो जाता है तो फिर तो अंतःकरण का नाश हो जाता है। नहीं देखो, अंतःकरण आप ये कहो कि जो तत्वज्ञानी हैं उसमें चारों पर कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, पर रहते हैं। हाँ रहते हैं। मन पर कंट्रोल हो जाएगा, बुद्धि पर कंट्रोल हो जाएगा, चित्त पर चेतन से सोचेगा, अहंकार रहेगा ही नहीं, अहंकार का नाश हो जाएगा। पर मान लो अंतःकरण जैसी चीज़ तो है भाई। जैसे मान लो अब वो तत्वज्ञानी, पर उसका शरीर तो है ना। नहीं वो तो है, पर अहंकार रहेगा नहीं। वो उस शरीर के जो गलत धर्म थे वो नहीं रहते। और अहंकार तो खत्म हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। तत्वज्ञानी का तो होगा ही नहीं अहंकार, किसका। वो उन्होंने तत्वज्ञान निराभिमान, मैंने बताया ना 4। एक तो भोगी होगा, फिर योगी कहेगा मैंने देहाभिमान। योगी गृहस्थ अभिमान है, भोगी योगी देहाभिमान और तत्वज्ञान निराभिमान उसको अपना। महाराज जी जैसे अभी कीरत ने भी आपसे सवाल पूछा, एक ज्ञान मार्ग का हो गया, एक भक्ति मार्ग है, दोनों चीज में एक चीज कॉमन है, गुरु। तो महाराज जी गुरु कृपा का आप वर्णन कीजिए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे साधक को मार्ग पे अडोल अवस्था तक लाने में हेल्प करती है। जैसे आपने इससे पहले भी बोला था कि अपने आप को कंट्रोल करना है, तो उसमें गुरु कृपा बहुत काम करती है, साधक को हेल्प करती है। तो आप गुरु कृपा के बारे में बताइए महाराज जी। शिवाजी महाराज रामगढ़ का किला पुणे में बनवा रहे, ध्यान से सुनना। समर्थ राम को ले गए, बोले साहब देखो 20 किलोमीटर काम चल रहा है, 20,000 लोग काम कर रहे हैं, मेरी दया से सबको अन्न मिल रहा है। अब गुरु तो अभिमान छोड़ता ही नहीं, गुरु तो अज्ञान का ही हरण करता है। उसने कहा शिवा, हाँ गुरु जी, ये सामने शिला है ना, इसको तोड़ डालो। लगे 10-20-50 मजदूर उस जमाने में, तोड़ा, उसके बीच में एक पानी का खड्डा भरा इतना सा, उसके पास गेहूं पड़े और मंडक फुदक करके आया। मेंढक। समृद्ध राम बोले भाई, इशारा कर दिया, और तो शिवा थे ना। महाराज जी गलती हो गई। कहता बता, इतनी चट्टान के बीच में ही मेंढक है और उसको भी अन्न पानी मिल रहा है, तो तू क्यों पागल हो रहा है। तो शिवा हो गया। और बहुत से उदाहरण हैं। गुरु की चर्चा तो इतनी बड़ी है कि पूछे मत। गलत तो नहीं कहता, बिल्कुल। मैं इस उदाहरण से वो शिवा हो गए। उसके बराबर कोई महाराणा प्रताप शिवा का ही नाम है, जो कि इतने बड़े इसका देशभक्त हुए हैं। क्यों? वो भाई हम 10 गुरुओं की तो कहीं तुलना कर ही नहीं सकते, गुरु गोविंद सिंह जी, पर ये
तीन गुरु गोविंद सिंह जी और महाराणा प्रताप शिवा, ये अद्भुत थे और गुरु कृपा थी इन पर। तो महाराज, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, तो एक आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा, प्रैक्टिकल, एक तो ये तो सब थ्योरी हो गया, पर एक जैसे आपने गुरु कृपा की बात करी और शरणागति की बात करी, नाम जप की बात करी, ब्रह्म ज्ञान की बात करी, तो आज महाराज जैसे आप एक गुरु हैं और इतनी बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, तो आज एक महाराज जी, एक बंदा आपके पास वैराग्य, थोड़ा संसार से ठोकर बज के आता है और आपको बोलता है कि महाराज जी मैं आपकी शरण में, मुझे भगवत प्राप्ति करा दीजिए, तो आप उसको क्या करवाएंगे? देखिए, हमारी गद्दी बहुत कठिन गद्दी। मौलाना मस्ताना मुसलमान थे, अरबों रुपये की मुल्तान थी। वो आया कि साहब मेरे को चल बना फूंक कर आ जा। मेरे गुरुजी 35 से 77 तक, 42 साल हो गए ना साहब, इस गद्दी पर रहे। पाकिस्तान में हमारे 51 मठ, सॉरी 21 मठ थे, बड़े बड़े, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 बीघे में, सब छोड़कर आ गए। 47 में यहाँ आ गए, 77, 30 साल यहाँ रहे। गुरुदेव शिष्य नहीं बना पाए। मेरे को केवल गुरु ज्ञान, इसी जगह बैठे यहाँ गुरु ज्ञान दिया था, संस्कार दिए थे, धर्म दिया था, गुरु शब्द दिया था, पर सन्यासी नहीं बनाया था। हाँ, इतना कहा था कि ये लड़का काम संभालेगा कभी। तो कहने का मतलब है, गुरु अंतर्दृष्टि वाले होते हैं। व्यक्तिगत दोहराना मैं क्यों देता हूँ? 75 में आर्मी अफसर सेलेक्ट हो गया। किसी कारण से मैं, सब कुछ होते हुए मेरी मेडिकल की फाइल रोक दी गई कहीं, और सेकंड बन गया। फिर मैं आया यहाँ, गुरुजी यहाँ बैठे, मैं धोखाई खूब हंसे। कहता है बहुत अच्छा हुआ, तो रिजेक्ट होगा। मैंने सोचा देखो, मन में होता है ना। कहता है कि आपकी पोस्टिंग सांबा में होनी थी, और सांबा में सेक्स रैकेट में 14 अफसरों का कोर्ट मार्शल, 14-14 साल की जेल हुई थी, और आप सबसे जूनियर अफसर वहाँ होते। तो अब तो सर्वाइव तो कर रहे हो, छोटी नौकरी सही। हाँ जी। कहने का मतलब है, गुरुजी एक शब्द बात कहते थे, आप एक कदम की सोचते हैं, हम 1000 कदम की सोचते हैं। और गुरु जो होता है, मेरे गुरु, मेरी गद्दी के गुरु कांता गुरु जी, जो मेरे से पहले थी, 70-72 साल सेवा की है, चलती तब है। इतना ही बड़ा मकान गुरुचरण में भेंट करके गई, जो उनका घर का था। न शादी की, न बच्चे, गुरु से हो। तिलक चंद्र महाराज गृहस्थी जरूर थे, पर वो भी बड़े त्यागी थे। केवल मेरे साथ पसंद जाते थे तो एक ब्रीफ केस में 2 कुर्ते पजामे, आधे बांह के, और 2 तहमत, बस। इन दोनों महाराजों की तो बात ही क्या है। हेमराज महाराज 1951 में, न 1851 के जन्म लेकर 1866 में 10वीं में यहाँ पढ़ करके 1869-70 में हेडमास्टर थे। कब? वो कहे मैं भक्ति करना चाहता हूँ, बोले नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, नौकरी छोड़ दी। तो इस गद्दी पर ऐसे विराज रहे हैं, यहाँ बहुत मुश्किल है। मेरी चिदाकाशी गद्दी पर हर एक के बस की बात नहीं है। मैं भी अभी 11 साल से हूँ और 50 साल से गुजर कर रहा हूँ। मैं दिन रात सोचता हूँ किसी को लाऊं, पर मेरे में फिट नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं आया? कि घर में आग लगाने वाला कोई नहीं मिला। मैं भी नहीं था, पर मैंने यहाँ बैठे बैठे क्रिमिनल सोचता था कि यार गलत हो रहा है। तो गुरु पता नहीं क्या दे दिया, गुरु समान दाता नहीं, पता नहीं क्या था। किन किन को गुरु ने अपने 9-10 को देखो, गुरुओं के इतिहास देखो। राय साहब, गुरु राय साहब कैसे उनको दिया, दूसरों को दिया। पूरी सिख हिस्ट्री पढ़ कर देखिए, मैंने तो खूब पढ़ी है। तो ये है कि गुरु जो गुरु होता है, असली गुरु है,
जो पाखंडी गुरु हों, जो आजकल हो रहे हैं। अब आप ये बताओ कि एक संत को किसी का 20,000 करोड़। अब ये कथाकार होते हैं, आप बताओ एक एक दिन के 3-3 घंटे के 10 लाख रुपये लेते हैं ये, और खर्च अलग। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, गए कि साहब मालौर में रखवाना चाहते हैं, बोले साहब 1 करोड़ का तो टेंट लगेगा, बहुत लंबे चौड़े टेंट, सारी व्यवस्थाएं। 10 लाख का मेरा हट बनेगा, और 10 दिन का 1 करोड़ समथिंग कथा का खर्चा होगा, टोटल खर्चा 3 करोड़। अब बताओ दे क्या रहे हो? वो तुम जानते हो या ऊपर वाला जानता है? कोई एक तो विवेकानंद पैदा करके दिखाओ, तब तो हम जाने हैं जी। ईश्वर को मत भूलो, गुरु को मत भूलो, वो देगा, आप देगा। मैं तो अपने ऊपर घमंड करता हूँ कि 85 साल का 18 घंटे काम करता हूँ। अभी सुबह भगवान झूठ नहीं बुलाए, 3 बजे मैंने चाय बना कर गद्दी पर बैठ गया था, और अभी 12 घंटे तो हो गए ना साहब। अभी मेरे चेहरे पर कोई देख रहे हो उदासी? तो वो कौन दे रहा सकती है? मेरे गुरुदेव देते। मैं अपने सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। धन्यवाद। तो महाराज जी, जो मेरा सवाल था कि कोई अगर आपके पास आए कि उसको, मैं गद्दी की बात नहीं कर रहा, पर वो क्या है कि मेरे को इच्छा है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, तो आप उसको क्या करवाओगे? आओ बैठो, ध्यान करो, ईश्वर करो, चिंतन करो। और कितना टाइम में उसको हो जाएगा? देखिए, स्विच ऑन ऑफ में कितना टाइम लगता है? वो भी नहीं लगता। अगर उसमें चेतना अगर जागृत है, गुरु के प्रति प्यार है, तो 1 मिनट में हमारे लिए बहुत। आधा 1 घड़ी, बोलो आधी घड़ी, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। वो तो अपराध तो कट गए, वो गुरु बन बैठेगा। बहुत मुश्किल है, और मैं ये तो इस सक्षम नहीं हूँ, पर मेरे पास आएगा तो बहुत सोच समझ करके आएगा। और महाराज, जैसे आपने कहा कि 1 सेकंड अगर चेतना जागृत है, लेकिन अगर किसी की चेतना जागृत नहीं है, बिल्कुल भोगी है और संसार में ग्रस्त है और अपराधी है, वो एकदम निकम्मा है, फिर भी आपके पास आता है, आओ अजामिल की तरह उसका भी कल्याण है। भाई अजामिल का आपने किस्सा सुना होगा भागवतों में। सिंपल सा अच्छा आदमी था, गलत उनमें पड़ गया, वैश्याओं के संग गया, पर संत आए, बोले तेरे बाप का नाम नारायण रख दे, बेटे का नाम बस नारायण नारायण करते हो गए। तो ये पर कोई आए तो सही, कोई आए तो सही हमारे सामने। वो झगड़ा हो गया, अंधेरे का सूर्य का। बोले साहब सूर्य जो है ना, ये बदमाश आदमी है। कहता कैसे? कह मेरे को मारता है। तो इंद्रदेव बोले, बोल भाई सूर्य क्यों मारता? कहते पूछो मेरे सामने कभी आया है क्या? ध्यान से सुनना, मेरे सामने कभी आया ही नहीं है। क्यों? प्रकाश के सामने आपका बल्ब जल रहा है, अंधेरा आ सकता है क्या? तो लड़का मैं भगाऊंगा किसको? है ही नहीं है। तो जो अलबत्त तो हमारे पास आने की हिम्मत ही नहीं होगी। राजी जो अभी इससे पिछला आंसर चल रहा था, आपने उसमें एक बात बोली जैसे कि आजकल फ्रॉड गुरु बहुत हो गए हैं। तो चाहे गुरु चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर उसका जो शिष्य है उसका उसमें पूर्ण भाव हो जाए और पूर्ण विश्वास हो जाए, तो क्या वो शिष्य तर जाएगा? आप देखिए, उसका तो विश्वास है ना, गुरु मान रहा उसको। हाँ जी, एकलव्य का तो नाम सुना ना? हाँ जी, मूर्ति किसकी थी? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की थी। किसकी बनी हुई थी? रेता पत्थर की। हाँ जी, गुरु तो नहीं थे ना। नहीं, पर विश्वास से धनुष सीखा तो सबसे होगा कि नहीं? तो गुरु का अंदर विश्वास है। ब्राह्मण में लास्ट होता है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन मोह ने भाग, मोह भय बिन
रामपद होए ना अनुराग, तो विश्वास है तो वो तो तर जाएगा। अब चल रही थी आश्रम की, आश्रम में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और यहाँ मैं राजेंद्र नाथ जी का एक वीडियो देखना कोट करूँगा कि कोई भी आश्रम दरवाज़ा बंद का नहीं होना चाहिए। उनकी मैं भूल गया, तो उन्होंने कहा साहब कोई आदमी भजन करे, तो उन्होंने उदाहरण दिया, कहता है कि ऐसे साफे डाल लो और कानों में वो कोई चीज़ बताई वो डाल लो और भगवान का भजन करो। कहते हैं ना कि देश एकांत धरोधर आसन अहम अहम उच्चारो, गीता का 12वां का 13वां का 8वां श्लोक है, जो गलत लोग हैं उनका आसन छोड़ो, देश एकांत में रहो। तो उसके लिए बताया है कि तुम अपने छार पे बैठे बैठे ऊपर अपने तौलिया डाल लो। तो कहने का मतलब है, अगर आश्रम में आप गऊ रखो ना, चेला उसकी सेवा के रूप में रखो, पर आज के गुरुओं के आश्रम 5 स्टार होटल से कम नहीं है, बुरा मत मान, वृंदावन जाकर देख लो। अब वहाँ स्त्री पुरुष संग रहेंगे तो आचरण नहीं रह सकता, गलत। चाहे स्वयं की स्त्री और कोई दूसरी की बना कर ले जाए तो क्या कर लोगे आप, हैं जी? इतनी स्क्रूटिनी थोड़ी होगी। कई लोग सोचे हाँ साहब मेरी तो वाइफ है, ये लो भाई, आपने एक चुटकी सिंदूरी तो डालना है, बाकी तो सब ड्रेस वही है। तो कहने का मतलब है कि आश्रम हो, आश्रम अच्छे हों, शालीनता हो, और मैं तो ये कहूँगा संत पुरुषों को आप खुले दरवाजे से, कि कोई भी ऐसा संत न हो जो कि डिपेंडेंट हो। मेरे साथ ही, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े संत हैं वृंदावन में, वो मेरे आ करके यहीं ऑलमोस्ट रोने लग गए। क्यों रोते? सिर्फ कथा मैं इसलिए करता हूँ, मेरे पीछे 300 साधु महात्मा बैठे, क्या कर रहे हैं? वो कहता है मेरी कमाई पर बैठे खाना खा रहे हैं। भाई तुम 300 संत रखते हो तो एक एक गाय दे दो, पालन पोषण करो और करो, क्यों जी? अब हम यहाँ बैठे हैं, हम अपने गुरु दरबार में कोई बर्डन नहीं डालते, अपने 880,000 पेंशन मिलती है, कैसे गुजारा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि संत अगर समाज पर, आश्रम पर भार है, फिर वो आश्रम नहीं। भाई वो चल तो किन से रहा, आप जो चढ़ाओ चढ़ रहे उनसे चल रहा है, उससे और परमार्थ लगाओ ना। राजेंद्र दास जी हजारों कई हजार गाय कर रहे हैं, उनका एक पैसा भी नहीं जो जेब में रखते हूँ। तो ऐसे बनो। प्रेमानंद जी के महाराज देखो बेचारे एक लंगोटी में रहते, 3 बजे सर्दी में कैसे घूमते, आप तो देख का हो। तो संत का गुण होता है। एक उदाहरण दूंगा, व्यास जी ने सुखदेव जी को राजा जनक के पास, ध्यान से देना, ट्रेनिंग के लिए भेजा कि उनसे ट्रेनिंग लेकर आओ। सुखदेव जी के पास एक लंगोट बंधा हुआ था, एक थैले में था या एक कंधे पर था। सुखदेव जी जाएं, लंगोट बाहर कर दें और सत्संग करें, बैठे रहे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बोले गुरुजी ने कुछ कहा ही नहीं। लास्ट 15 दिन में उसने लंगोटी फेंक दी। कौन सी? जो बाहर रखी हुई थी, जो बंधी हुई तो बंधी हुई थी शरीर छुपाने के लिए। तो बोले जा बेटा तुम पास हो गया। संत को अगर अपने लंगोट का भी
चिंता है तो संत नहीं। महाराज जी राजेंद्र दास जी को बार बार कोट कर रहा हूँ, वो 91 में उज्जैन गए, डेट अलग होगी, तो उनके पास एक लंगोट बंधा हुआ और एक और यही उसके पास। अब ये तो यंग लड़का था, और कमंडल में जो पानी लाकर उनको दे दें उसी में 24 घंटे निकाल दें। तो कहता है कि संत वृत्ति बहुत मुश्किल है। जब उनके पहाड़ी बाबा के पास 2 ही लंगोट होते थे, एक ही लंगोट, नहाए इतने में एक लंगोट को धो करके ऐसे सुखा देते थे और पहन करके वही चलते थे। इतनी साधु वृत्ति नहीं होगी तब तक, मैं समझता हूँ। मैं भी इतने कपड़े पहन कर बैठा हूँ, मैं भी पापी हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए, पर मिनिमम तो हो। और सत्संग हो, उनको कार्य दिया जाए कि देश निर्माण में बच्चों को पढ़ाई करने जाओ। ठीक है, आपकी एजुकेशन हो रही है तब तक ठीक है, पर शाम को हमारी फौज क्यों बढ़वान, सब खेती में, बाहर में, जंगल में, एरिया में, सफाई में, लैट्रिन वगैरह के लिए अलावा स्वीपर है ना, तो कोई सफाई देखो, आप एरिया जाकर देखो। वर्क इज वर्शिप, काम होना चाहिए। मेरी समझ से संतों में एक सुधार की आवश्यकता है, और जो भी चढ़ावा आए वो परमार्थ में लगे, जैसे गौशाला है, धर्मशाला है, स्कूल है आदि। और कोई प्रश्न? एक आखिरी महाराज मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बोला कि शिष्य की तो श्रद्धा है, तो अगर किसी शिष्य को श्रद्धा या विश्वास की कमी हो रही हो तो वो अपनी श्रद्धा विश्वास कैसे बढ़ाए अपने गुरु में? नहीं, अगर श्रद्धा विश्वास नहीं तो उसको कुछ प्राप्त ही नहीं होगा, केवल खाते रहो पीते रहो। तो जैसे उसका मन है कि श्रद्धा विश्वास बढ़े, तो उसके लिए उसका क्या यत्न करें? नहीं, वो वही राम नाम और सेवा, नाम सेवा, सेवा करो। और सेवा तो 1000 सेवा है, लंगर में सेवा है, बाहर सेवा है। हम बैतूल जगह मध्य प्रदेश में रिटायर होने लगे तो कहा कि साहब आपको वहाँ अपॉइंटमेंट दे देते हैं। वहीं एक वृद्धाश्रम बनाया गया, कई 1000 बीघों में। तो वहाँ एक तो नागपुर के पास में थे, संतरा बहुत होता है, तो कुछ में संतरा बना दिया। हर एक वृद्ध आदमी को भी इतना खेत दिया गया, और उसमें सुपरविजन में हरी सब्जी लगाई गई। क्यों? कि वो उसको हाथ चलाएंगे, खुरपा चलाएंगे, मेहनत करेंगे। तो हमने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ जैसा खाना कहीं बना ही नहीं, कि 10 हरी सब्जी किसी सब्जी में डाल दो तो अपने आप में अमृत बन जाएगा। तो ये है कि उनको भी काम दिया जाए, काम दिया जाए। शिष्य उनको ठीक है भाई, 3 से 6 बजे तक खूब काम करो ना, फिर उनको बाकायदा काम दिया जाए कि ये काम करो ताकि आप सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो। हालांकि मेरी इस बारे में निंदा होगी तो मैं परवाह इसलिए नहीं करता कि मेरे के पास खोने को कुछ है ही नहीं। 85 साल का हूँ तो ठीक है, आगे जीना है नहीं जीना है, और कोई मेरी निंदा करे तो क्या करेगा भाई, तो छोड़ दो। अगर निंदा कर रहे हो तो छोड़ दो। मेरा संदेश एक ही है, जो मैं बड़े चिंतन से सोचता हूँ, जो मैंने आपके आने से पहले है कि मेरे अंदर एक आग है, और वो आग सबके अंदर लगे। आग क्या है? आयु, सबकी उम्र बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और 5 की रक्षा के लिए जो भी संभव हो हर व्यक्ति कोशिश करें। गंगा माता की सफाई के लिए कोशिश करें, गीता के लिए
मेरे इतने एपिसोड और इतनी पुस्तकें हैं, उसके लिए प्रचार करें। गीता प्रेस गुरु के पास तो कोई कमी नहीं है। गायत्री मंत्र का सुबह शाम 1-2 जाप जरूर कर ले, भूर्भुवः स्वः। और जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारी माँ खाना बनाती थी, 2 मांडे पहले निकाल कर रखती थी। छोटे छोटे मांडे किसको बोलते हैं? रोटी का छोटा हिस्सा। बोले ये तो कौवे के लिए है। कितनी फिलैंथ्रोपी कि ये क्या है? पक्षी के लिए है और ये गाय के लिए। तो अगर मेरी समझ में दिल्ली में 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, 2 करोड़ 4 चपाती दें तो एक कोई बड़ी से बड़ी गौशाला पल सकती है। किरजी गलत तो नहीं कहता। 2 करोड़ चपाती एवरेज, या भाई ऐसे नहीं दे सकते। कोई भी जो गौशाला आप देखते हो उसमें कहो कि साहब ये 360 चपाती का 5 किलो आटा है, मैं भेंटा करता हूँ। क्यों जी? 5 किलो आटा होगा, 2000 का कितना हुआ साहब? 10,000 किलो होगा ना। मैं कहता हूँ कि गऊँ से खाए नहीं जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ध्यान करें और भगवान का स्मरण करें, सब धर्मों के साथ रखें। चाइनीज के कोटेशन से फिनिश करते हैं, थेन श्या ईचा, द होल वर्ल्ड इज फैमिली, वसुधैव कुटुम्बकम। सभी सुखी हों, सभी शांत हों। और इस कैसेट को सुने कुछ बिल्कुल सरल भाषा में, और बिल्कुल आपने भी देखा हो कि कोई मैंने ग्रंथ या कोई पुस्तक या रेफरेंस को टच नहीं किया है, केवल मेरी वृत्ति में स्मृति में आया है वो बताया है। फिर भी जिज्ञासु अगर उसको बुरा माने तो क्षमा करें, अगर भला माने तो ज़्यादा से ज़्यादा कीर्त भाई और गौसम भाई की इसको क्या बोलते सब्सक्राइब करें। बिल्कुल नेट इंटरनेट से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमें दर्शन देने के लिए। और 2 शब्द बोल दो दोनों आप। क्या हमें भी, हमारे से भी कोई गलती होगी तो आप ज़रूर हमें क्षमा करें। नहीं, ये तो ऐसे गलती तो दोहरा देना। और मैं जो स्वामी जी का पूरा सीरीज़ है गीता के ऊपर, बहुत सारे एपिसोड हैं, ज़रूर आप सुनिएगा। उसका मैं लिंक जो है अपने 65 एपिसोड। हाँ 65 एपिसोड का, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो देखना चाहे देख सकता है। बहुत आप, मैं बोल भी देता मूल्यवान हूँ, है। G.R. बिलखा हाँ जी, गीता रसधारा यूट्यूब खोलें, उसमें मेरी 65 एपिसोड आ जाएंगी। कितनी? 65 एपिसोड, हर एक 30 से 35 मिनट की है। तो अंदाज़ा लगा लो कितने हो गया। अगर मान लो आधा घंटा के हिसाब से भी लगाओ, 40-50 घंटे। सेकेंडली, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, कहीं भी मैंने टच नहीं किया है। अगर मैं गीता पढ़कर सुना रहा हूँ, कहीं भी मैंने दृष्टांत दिए हैं तो सरल भाषा में। कहीं भी मैंने इतने लंबे चौड़े भजन नहीं गाए कि नाच गाना हो। ये मेरी विशेषता है। और कोई भी कैसेट खोलना, उसमें आपको सार्वभौम, और कहीं भी मेरे ग्रंथ है और मेरी गीता है, कहीं भी किसी धर्म की निंदा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, है ही नहीं। गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे एपिसोड में किसी की निंदा होगी ही नहीं। हाँ, ये इसको कोई निंदा माने कि भाई काम करो, तो भाई तुम मानते रहो। हमारे तो देश में उसी को खाना मिलना चाहिए जो कमाए। और 5 गंगा 5 गए हैं, उनके लिए सेवा करो। और बड़ा सरल तरीका है स्वामी जी। आप पूरे 2 करोड़ तो लोग हैं नहीं दिल्ली में? नहीं है। बिल्कुल। हर एक के नाम के अंदाज़ा लगा लो कि एक रोटी के कितनी बनेगी। 30 दूनी 60, 6 अरब रोटी बनेगी। 6 अरब रोटी का वेट कर लो कितना होता है। मेरे कहते हो एक गौशाला तो राजेंद्र राज जी को मैं कहूँगा साहब आराम से दिल्ली के ऊपर छोड़ दो।
बहुत बहुत धन्यवाद।